बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हम लिमिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स हमने फाइंड करना सीखी थी लेक्चर नंबर 6 में। आज लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। व्हाट इज़ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। A function f is said to be continuous at the point x equal to a if number one, three conditions. Number one, f of a is defined. जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो। नंबर टू, लिमिट एंड वैल्यू आर इक्वल। लिमिट और वैल्यू इक्वल हो। नंबर थ्री, लिमिट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफाइन हो, लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट और वैल्यू इक्वल हो, उस सूरत में हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी की थ्री टाइप्स हैं आगे। व्हाट इज़ रिमूवेबल कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहले हम ये कंटिन्यूटी तो डिस्कस हो गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। नंबर टू, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफाइंड ना हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे। या फिर लिमिट और वैल्यू आपस में इक्वल ना हो। लिमिट और वैल्यू आपस में इक्वल ना हो। नेक्स्ट, जंप डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल ना हो बट एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो, उस सूरत में हम कहेंगे फंक्शन अटेन्स जंप डिसकंटिन्यूटी। इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज प्लस और नेगेटिव इन्फिनिटी, या फिर राइट हैंड लिमिट प्लस या नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इनको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि कैसे इनको हम कंसिडर करेंगे। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन 1 to 10, डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी डिसकंटिन्यूटीज एंड इफ सो वेयर दे अकर। पहली बात तो ये है कि फाइंड करें कि फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, अगर है तो किन पॉइंट्स पे। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4। सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर एंड लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हैंस एफ इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर वैल्यू के लिए। फॉर एवरी रियल वैल्यू ए बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इक्वल टू 1/x+1। इट इज़ क्लियर डैट एफ इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x+1 इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। या कह लें x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर आर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10/x² माइनस 3x माइनस 10। हेयर एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट। फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस वैल्यू पे जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मीन x² माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करके कौन कौन सी वैल्यू आई, 5 और -2। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किन वैल्यूज़ पे, 5 और -2 पे। तो इस तरह हमने एक चंद एक क्वेश्चन देखे 1 to 10 में से कि कौन कौन से पॉइंट हैं किसी भी फंक्शन के जिन पे वो कंटिन्यूस है और जिन पे वो डिसकंटिन्यूस नहीं है। अब आगे नेक्स्ट 11 to 16, क्लासीफाई द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन
एज रिमूवेबल, जंप और इन्फिनिट। यानी अब हमने क्लासीफाई करना है कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो किस तरह की है, रिमूवेबल है, जंप है या इन्फिनिट है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इफ़ एक्स लेस दैन वन, फोर माइनस एक्स है अगर एक्स ग्रेटर दैन वन हो। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये हम पहले जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम वो वैल्यू चूज़ करते हैं जिन पे फंक्शन लेस दैन हो, जिन पे फंक्शन लेस दैन हो। अब देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लेस दैन कहाँ पे है, यहाँ पे लेस दैन है, तो लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। लिमिट पुट कर दिया, आंसर आया ज़ीरो। राइट हैंड लिमिट, इसमें कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे जिसमें ग्रेटर दैन वन है, वो है फोर माइनस एक्स। सॉल्व किया, कितना आया, थ्री। लेफ़्ट भी आ गई और राइट भी आ गई। वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वन इक्वल टू, यानी वैल्यू के लिए हम वो फंक्शन चूज़ करेंगे जहाँ इक्वलिटी है, यहाँ है एक्स इक्वल टू वन, तो फिर वही फोर माइनस एक्स, फोर माइनस वन थ्री आया। लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन डिफाइंड है, लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है बट फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये देखें इधर, जब डिसकंटिन्यूटी में लेफ़्ट और राइट लिमिट आर डिफरेंट बट फंक्शन इज डिफाइंड, तो यहाँ पे यही किया है, लेफ़्ट ज़ीरो, राइट थ्री, दो लिमिट्स आर डिफरेंट, फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन क्या कहेंगे, फंक्शन हैज़ जब डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। एक नए और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। नंबर 13, एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस थ्री मॉड इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू, टू इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस टू। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू माइनस, इसमें नॉट इक्वल का मतलब कि लेस दैन भी हो सकता है और ग्रेटर दैन भी। लेफ़्ट के लिए यही फंक्शन चूज़ किया, वैल्यू पुट की माइनस टू, वन आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। राइट हैंड लिमिट वही फंक्शन चूज़ किया, आंसर वन आ गया। वैल्यू गिवन है टू। अब देखें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल हैं, लिमिट का आंसर कितना आ गया, वन, बट लिमिट एंड वैल्यू आर डिफरेंट, वैल्यू टू है, लिमिट वन है। लिमिट वैल्यू आर डिफरेंट, सो इट इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसलिए इसकी कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल। 16, फंक्शन इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस दैन ज़ीरो, फोर ओवर एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस दैन वन ओवर एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो जिसमें पहले हुआ था कि अगर उसमें इन्फिनिटी आ जाए लेफ़्ट या राइट किसी एक में, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन मॉड इफ एक्स नॉट इक्वल टू वन, वन इफ एक्स इक्वल टू वन। ये एक्स माइनस वन एब्सोल्यूट वैल्यू उसका फॉर्मूला यूज़ किया, इफ़ द क्वांटिटी एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन वन then its answer is same, if x less than 1 then its value with negative sign, greater than 1 के लिए as it is, less than के लिए नेगेटिव साइन के साथ। तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, x माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन वन,
1 minus x if x less than 1, 1 if x equal to 1. फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन का रिलेशन यहाँ पे है, 1 माइनस एक्स चूज़ किया, लिमिट पुट की 0. राइट के लिए ग्रेटर दैन, यहाँ ग्रेटर दैन है, फंक्शन चूज़ किया x माइनस 1, आंसर क्या आया 0. वैल्यू 1 पे 1 गिवन है, लिमिट लेफ़्ट और राइट का आंसर 0 है, लिमिट का आंसर 0 आ गया. आल्सो लिमिट वैल्यू आर नॉट इक्वल, वैल्यू 1 थी, लिमिट 0 आई है, लिमिट और वैल्यू आपस में डिफरेंट है, सो इट इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1. 17 to 20 डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए. 17 लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन चूज़ किया, लेस की वजह से 2x प्लस 5, आंसर 9 आया. राइट के लिए ग्रेटर दैन वाला फंक्शन 4x प्लस 1 चूज़ किया, आंसर 9 आया. वैल्यू के लिए इक्वल का साइन यहाँ है, 2x प्लस 5 चूज़ करके x को 2 से प्लेस किया, 9. लेफ़्ट और राइट का आंसर 9 आया, वैल्यू भी 9 है, हेंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2. इस तरह ये आपने इसके बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. आज हमारा कंटिन्यूटी और लिमिट का टॉपिक ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से चंद क्वेश्चंस करेंगे लिमिट के और कंटिन्यूटी के, ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए. अल्लाह हाफ़िज़.